नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 का जो 28 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके जीके के पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन सोशल रिफॉर्म्स 19th सेंचुरी इज इनकरेक्ट। देखो, सबसे पहले पूछा गया है अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था और 1875 में किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आपके गुजरात के थे। इनका नाम पूछ लिया जाता है। नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है मूलचंद तिवारी। क्या नाम है इनका? इनका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, मूलचंद तिवारी। इन्होंने दो नारे दिए थे। एक दिया था गो बैक टू वेदास, कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे, गो बैक टू वेदास। और एक नारा दिया था इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस। क्या दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत भारतीयों के लिए। ये इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद है एमजी रानाडे, जो आपके महागोविंद रानाडे हैं। यहाँ से क्या है, ये आपका पूना सात्विक सभा की स्थापना की थी। अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो फाउंडर थे ब्रह्म समाज के, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं ये किससे संबंधित थे? ये आपके विडो रिमैरिज एक्ट से संबंधित थे। किससे? विडो रिमैरिज एक्ट जो आया था उससे संबंधित थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सेंसस 2011। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट बता देते हैं। कौन सा सेंसस था आपका? 15वां सेंसस था। आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाए, 7वां सेंसस था। कब शुरू हुआ था? 1881 में शुरू हुआ था रेगुलर। इरेगुलर पूछ लिया जाए 1872, ये भाई साहब लॉर्ड मायो के द्वारा। और जो रेगुलर शुरू हुआ था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू हुआ था। ये मेन चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। मेल वर्कर्स का पार्टिसिपेशन पूछा है, 53.26% हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है जो B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने क्या कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नोवल फीचर के बारे में बताया था। उसके बाद है जो बेस्ट टेबुला था रिपब्लिक डे 2023 का, किसको दिया गया था? उत्तराखंड के टेबुला को दिया गया था। क्या थीम थी? मानस खंड इसकी थीम थी। उसके बाद है आपके जो एंटोनी लवोजियर थे, इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। कब? 1789 में। यहाँ से आपका CHSL में पूछा गया था जिग जैग मूवमेंट के बारे में। ये कब दिया गया था? 1827 में दिया गया था। दोनों को याद रखना। ठीक है। उसके बाद आता है दलखाई। देखो, उड़ीसा का भी बार बार पूछा गया है। CPO CHSL दोनों में पूछा गया है। उड़ीसा की बात करें तो सबसे पहले याद रखना आपने किसके बारे में? गोतीपुआ के बारे में। एक याद रखना है आपने पाइका के बारे में। एक याद रखना है दशकाथिया। क्या रखना है? दशकाथिया। एक याद रखना है दलखाई। क्या याद रखना है? दलखाई और दशकाथिया, दोनों ध्यान रखने हैं। देखो बच्चों, ये पाइका जो है ये किससे है? हमारा उड़ीसा से है। एक पाई डांस है। पाई डांस कहाँ से है? ये हमारा MP से है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार से क्या हो जाएगा? जाता जतीन, बहुत पूछा जा रहा है अब की बार। और एक पूछा जा रहा है आपसे विदेशिया। कौन सा पूछा जा रहा है? विदेशिया। ये दोनों बहुत पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है शोभना नारायण। ये आपकी किससे संबंधित है? शोभना नारायण आपकी कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। उड़ीसी की बात करें, उड़ीसा का है। उड़ीसा से पूछे जाते हैं आपके मेनली मायाधर राउत। कौन पूछे जाते हैं? मायाधर राउत हो जाएंगे। और केलुचरण मोहापात्रा हो जाएंगे। और संजुक्ता रेड्डी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? संजुक्ता रेड्डी। ये 3 नाम याद रखने हैं। कथकली कहाँ का है? केरला का है। ठीक है। केरला में आपका मोहिनीअट्टम हो जाएगा। अगर कुचिपुड़ी की बात करें, ये आपका आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ से आपके सितेंद्र नाथ योगी हो जाएंगे, जिनके बारे में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन, इसमें तो लीस्ट किस में होगा? ये आपका केरला में हो जाएगा। उसके बाद है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेन्स
जो 1 मोल है एल्यूमिनियम सल्फेट का वो क्या कंटेन करता है, देखो यहाँ खुद लिखा गया है O4 और इसके बाहर 3 लिखा गया है, मतलब 4 3 12, तो ऑक्सीजन के 12 एटम्स जो हैं 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम जो ये है कंटेन्स करता है। ठीक है, उसके बाद बात की गई है जो नाट्य शस्त्र है इंडियन क्लासिकल डांस वो किस में मेंशन किया गया है, भारत मुनि में किया गया है। इसमें फायर के बारे में बताया गया है, ये आपका 5 तंत्र 5वां तंत्र है, 5th वेद में इसको बताया गया है। अगर हम बात करें व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कैपिटल ऑफ मुद्रा इज कंट्रीब्यूटेड इन सिडबी, सिडबी में कितना है 100% है। मुद्रा की बात की जाए कब शुरू किया गया था, 2015 में किया गया था। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफिनेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जाती है। अब फ्लाइट ऑफ पीजन जो है बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई थी फ्लाइट ऑफ पीजन। ठीक है भाई, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो रिड्यूस्ड कंपटीशन आपका एडवांटेज नहीं है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसे कहा जाता है, सभी को पता है दिवाली को कहा जाता है। भाई साहब दिवाली कब मनाई जाती है, कार्तिक माह में मनाई जाती है, ये आपने याद रखना है। होली को क्या कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है, ये आपके फागुन माह में मनाई जाती है। एक आपका दशहरा पूछा जा रहा है बार बार, दशहरा आपका अश्विन माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, अश्विन माह में मनाया जाता है। उसके बाद है टू व्हाट फाइलम डज ब्लड सकिंग लीच बिलोंग, ये आपके किससे संबंधित है, एनालिडा से संबंधित है। लू क्या होती हैं आपकी, विंड्स होती हैं, लू जो गर्मी में चलती हैं, तो दे ब्लो इन द समर सीजन, ये आपने याद रखना है, लू विंड्स समर सीजन। बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। देखो एक हो जाएगा 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों के दोनों किसके बीच में लड़े गए थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं भाग गया था, कहाँ पे चला गया था, ईरान चला गया था, ये आपने याद रखना है। और शेरशाह सूरी का कार्यकाल पूछा जाए तो 1540 से लेके 1545 तक इसने राज किया था। और शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसने अपनाया था, अकबर ने अपनाया था, ये यहाँ से याद रखना है। अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो अगर आपसे वर्ल्ड में फादर पूछ लिए जाएं तो कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। कब दिया, 1970 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इंडिया का पूछ लिया जाए तो इंडिया में कौन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये वीट से संबंधित था। कौन सी सीड्स थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी, ये इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। दीज वर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्विस कास्ट ग्रुप, वर्सन द कंडीशन ऑफ लैंडलेस मार्जिनल वर्कर्स, प्राइमरी द मीडियन, ये जो ओनली फार्मर्स इन्वॉल्व इन द सब्सिस्टेंसिव फार्मिंग, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पत्रिका प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट लैंग्वेज बंगाली। उसके बाद है IOA, फाउंडिंग प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, ये थे दोराबजी टाटा, याद रखना है। अब पूछा जा सकता है CGL में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, दोराबजी टाटा हो जाएंगे। विच बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल विद सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोजन एंड टैटियोइक एसिड, तो ये हो जाएगा स्टेपिकोलस एरियस। कार्नेटिक क्लासिकल वोकलिस्ट, फर्स्ट एवर म्यूजिशियन टू रिसीव भारत रत्न, क्वीन ऑफ सॉन्ग्स, 1998 में भारत रत्न दिया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को। इनके बाद दूसरे पे 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। इनके बाद तीसरे में 2001 में किसको दिया गया था, ये बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। ये आपके सितार से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है विच आर्टिकल स्पेसिफाई अमेंडमेंट, अमेंडमेंट किस में की जाती है, 368 में की जाती है, भाग 20 में आता है, याद रखना है। मेन पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन 1965 टू डिटरमाइन द प्राइसेस फॉर वेरियस फॉर्म्स प्रोडक्ट परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है भाई, अगला कहता है व्हाट इज द फॉलोइंग या मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ क्लोव ऑयल की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका यूजोनल। ठीक है, मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित हो जाएंगी, सुनंदा नायर, ज्योतिबा मेनन, ज्योतिबा प्रभा मेनन, एक सुनंदा नायर हो जाएंगी, और कौन हो जाएंगे, और भाई साहब एक और थी जिसका पूछा जाता है, कृष्णा करके कुछ थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी अलाउंसेज ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 195 में बताया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ द कंटेनमेंट इन सोयल एंड सेडिमेंट्स, ये हो जाएगा आपका PPM, क्या हो जाएगा PPM। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फेमस फॉर टी एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन, नीलगिरी हिल्स,
उसके बाद स्पाइरोगैरा इन 1674। मोटाइल ऑर्गेनिजम्स एनामिगस मीन्स लिटिल एनिमल, ये किसने दिया था? एंटोन वैन लीवनहोक ने इसको दिया था 1674 में। और इसी ने क्या किया था? इसी ने आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी भी की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है देवन प्रियादशी, जो भी हैं ये मौर्यन किंग से संबंधित थी। ये क्या थी? अशोका का जो है अनदर नेम था। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन बताना है आपने। इंडियन स्टेट डिसेंडिंग एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल, आसाम, बिहार और राजस्थान, याद रखिएगा। वाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है? फिर डबल काउंटिंग हो जाती है, इसलिए टोटल फाइनल गुड्स को ही हम इसमें वो करते हैं। उसके बाद है नेशनल बीच सोशल चैंपियनशिप विज हेल्ड इन 2023, कहाँ पे हुई थी? सूरत में हुई थी। 1902 में इंडिया वॉज नॉट रूल्ड फॉर इट्स बेनिफिट ऑफ द कॉन्क्वर्स, 1902 एनी बेसेंट, याद रखना है। ये क्या थी? आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। किसकी प्रेसिडेंट थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। ठीक है, एक हरियाली प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, विलेजर्स के द्वारा कंजर्व करने के लिए वाटर फॉर ड्रिंकिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन मुंबई एंड गोवा? ये हो जाएगा कोनकल पोस्ट। ठीक है, उसके बाद है 2-मिथाइल प्रोपेनल 2-ओल को क्या कहा जाता है? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है। गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है। ये किस में बात की गई है? 153 में इसकी बात की गई है। उसके बाद है नेम द करेक्ट स्टेटमेंट पेनिसुलर। अगर हम रिवर्स की बात करें, जो गोदावरी रिवर है अराइज होती है स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक, बिल्कुल ठीक है। महानदी राइजेज छत्तीसगढ़ और कृष्णा राइजेज मलेश्वर, BCD आपका सही हो जाएगा। जो 35वें नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ये आपके केरला में हुए थे। संतूर प्लेयर हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सी? आपकी अटल टनल है, ये आपने याद रखना है, BRO के द्वारा बनाई गई थी। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। 3 वर्ड जो हैं, जो आपका प्रियम्बल है उसमें चेंज किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए थे। अगर हम बात करें द ओथ ऑफ वायुपुत्रस किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई थी। ब्रिजभूषण काबरा आपके गिटार से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आंध्रा रीजन के बारे में, नन्या हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अ फ्यू पोर्शन ऑफ महाभारत इन तेलुगु, किसने किया था? नन्या ने किया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, कब? 1985 में किया गया था। ठीक है।